अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है निसार अहमद और आप देख रहे हैं निसार अहमद टीवी। दोस्तों, इंसानी ज़िंदगी में जंगलात की अहमियत का कोई नेमुल बदल नहीं, क्योंकि जंगलात माहौल को साफ़ सुथरा बनाने में इंतहाई अहम हैं। ये ऑक्सीजन की कमी को पूरा करते हुए हर जानदार को ज़िंदगी बख्शते हैं। इसके अलावा जंगलात बारिशों का सबब भी बनते हैं और सैलाबों को रोकते हैं। दुनिया में कई छोटे बड़े जंगलात मौजूद हैं, लेकिन अमेज़ोन के जंगलात की बात ही कुछ और है। अमेज़ोन दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जो ज़मीन पर मौजूद ऑक्सीजन का 20% हिस्सा मुहैया करता है। इसी वजह से इन जंगलात को दुनिया के फेफड़े भी कहा जाता है। आज की इस वीडियो में हम अमेज़ोन के जंगलात में मौजूद जंगली हयात और इन जंगलात के हवाले से दीगर मुफीद मालूमात मुहैया करेंगे। मालूमाती वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए निसार अहमद टीवी को। अमेज़ोन, जिसे अमेज़ोनिया भी कहा जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है, जिसका कुल रकबा 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। माहिरीन अर्जियात के मुताबिक ये दुनिया के कदीम तरीन जंगलात में से एक है। एक अंदाजे के मुताबिक ये जंगल 5.5 करोड़ साल पुराना है। ये जंगल इतना वसी है कि पाकिस्तान जैसे 7 ममालिक इस जंगल में समा सकते हैं। अमेज़ोन बरआज़म जनूबी अमरीका में वाक़या है और इस बरआज़म के 20% हिस्से पर फैला हुआ है। बरआज़म जनूबी अमरीका के 9 ममालिक इस जंगल की हदूद में आते हैं, जिनमें ब्राज़ील, कोलंबिया, वेनेज़ुएला, एक्वाडोर, गियाना, सुरीनेम, पेरू, बोलीविया और फ्रेंच गियाना शामिल है। अमेज़ोन का सबसे ज़्यादा यानी 60% रकबा ब्राज़ील में वाक़या है। इसके अलावा इस जंगल का 13% पेरू, 10% कोलंबिया और बाकी 17% बाकी 6 ममालिक में फैला हुआ है। कहा जाता है कि 1540 में एक हिस्पानवी सियाह जिसका नाम फ्रांसिस्को डी ओरिलाना था यहाँ आया। यहाँ एक मुकामी कबीले टापुयास के साथ उसकी लड़ाई हो गई। फ्रांसिस्को डी ओरिलाना ने इस जंग में देखा कि इस कबीले की औरतें इंतहाई जंगजू हैं और कदीम यूनानी औरतों के साथ उनकी शक्ल शुबाहत बहुत मिलती जुलती है। इन कदीम यूनानी औरतों को अमेज़ोन कहा जाता था। इसी वजह से इस जंगल का नाम अमेज़ोन जंगल पड़ गया। अमेज़ोन के जंगलात में दुनिया का हुजम के लिहाज से सबसे बड़ा दरिया यानी दरियाए अमेज़ोन भी मौजूद है, जिसकी लंबाई 6500 किलोमीटर है। ये हुजम के लिहाज से इतना बड़ा है कि खुश्क मौसम में भी इस दरिया का पार्ट 3 से 10 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जबकि बरसात के मौसम में इसकी चौड़ाई 48 किलोमीटर तक फैल सकती है। दरियाए अमेज़ोन का हुजम इतना ज़्यादा है कि इसके बाद दूसरे से छठे नंबर तक आने वाले दरियाओं का कुल पानी दरियाए अमेज़ोन में पाए जाने वाले पानी से कम है। अफ्रीका में पाए जाने वाले दरियाए नील के बाद ये दुनिया का सबसे तवील तरीन दरिया भी है। दरियाए नील की कुल तवालत 6800 किलोमीटर है, जो दरियाए अमेज़ोन से सिर्फ 300 किलोमीटर ज़्यादा है। दरियाए अमेज़ोन का पानी बहर ओकियानोस यानी अटलांटिक ओशन में गिरता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया के दरियाओं में पाए जाने वाले मीठे पानी का 20% हिस्सा दरियाए अमेज़ोन में मौजूद है। ये दरिया 2,19,000 मकाब मीटर की रफ्तार से समंदर में गिरता है। इस रफ्तार का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इसके मुकाबले में पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया यानी दरियाए सिंध सिर्फ 25,485 मकाब मीटर की रफ्तार से समंदर में गिरता है। जिस तरह दरियाए सिंध के 5 मुआविन दरिया हैं, इसी तरह दरियाए अमेज़ोन के कुल 1100 के करीब मुआविन दरिया हैं जो अमेज़ोन के जंगलात में बहते हैं। इनमें 17 दरिया ऐसे हैं जिनकी लंबाई 1500 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये दरिया और नदी नाले अमेज़ोन के जंगलात में पाए जाने वाले अनगिनत जंगली जानवरों और पौधों की ज़रूरियात पूरी करते हैं और इन्हीं की बदौलत अमेज़ोन के जंगलात में नमी रहती है, जिसकी वजह से इस जंगल में तकरीबन हर रोज़ बारिश होती है। अमेज़ोन के मुआविन दरियाओं में से एक दरिया ऐसा भी है जिसका पानी उबल रहा है। माहिरीन के मुताबिक इस पानी का दर्जा हरारत 95 से 110 दर्जा सेंटीग्रेड तक हो सकता है। दुनिया के कुल 30% जानवर अमेज़ोन के जंगलात में पाए जाते हैं। इनमें अनगिनत अक़साम ऐसी हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं पाई जाती। इन जानवरों में जैगुआर, टैपियर, पिकारी, मुख्तलिफ़ अक़साम के बंदर, गुलैरियाँ और प्यूमा वगैरह शामिल हैं। यहाँ 430 मुख्तलिफ़ अक़साम के ममालिया जानवर और 1500 मुख्तलिफ़ अक़साम के परिंदे भी पाए जाते हैं, जिनमें मैकाओ तोते भी शामिल हैं, जो दुनिया के खूबसूरत तरीन तोते हैं। अगर रेंगने वाले जानवरों यानी रेप्टाइल्स की बात की जाए तो अमेज़ोन के जंगलात में इन जानवरों की 450 से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ अक़साम के सांप, छिपकलियाँ, कछुए और मगरमच्छ वगैरह शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ हशरातुल अर्ज़ की 30 लाख से ज़ायद अक़साम मौजूद हैं। बाज़ माहिरीन के मुताबिक इस जंगल में पाए जाने वाले हशरातुल अर्ज़ की कुल अनवा की तादाद 2 करोड़ तक हो सकती है। हशरात के अलावा बाकी कीड़े मकोड़ों में यहाँ 3000 के करीब मकड़ियों की अनवा दरियाफ्त की जा चुकी हैं। इन मकड़ियों में दुनिया की सबसे बड़ी मकड़ी यानी टारंटुला मकड़ी भी शामिल है, जो इतनी बड़ी होती है कि परिंदों तक का शिकार कर लेती है। अगर एम्फीबियंस की बात की जाए तो इस जंगल में एम्फीबियंस की 430 से ज़ायद अनवा पाई जाती हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ अक़साम के मेंढक, टोड और सलेमेंडर वगैरह शामिल हैं।
انہی میں 120 مینڈکوں کی انواع ایسی ہیں جنہیں زہریلے ڈارٹ فراگ کہا جاتا ہے۔ ان مینڈکوں کی جلد پر اتنا زہر ہوتا ہے جو 15 سے 20 بالغ انسانوں کی جان لے سکتا ہے۔ یہ مینڈک ان گنت دیدہ زیب رنگوں میں ملتے ہیں اور عموماً برسات کے موسم میں نظر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک ایسی چونٹی بھی پائی جاتی ہے جسے بلٹ آنٹ کہا جاتا ہے۔ اس چونٹی کے کاٹنے سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کسی کو گولی لگ گئی ہو۔ اس کے کاٹنے سے انسان کو شدید بخار ہو سکتا ہے اور بعض اوقات وہ زندگی سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اگر آپ نے ہالی ووڈ فلموں کی سیریز ایناکونڈا دیکھی ہو تو اس سیریز میں دکھایا جانے والا سانپ یعنی ایناکونڈا بھی اس جنگل میں پایا جاتا ہے، لیکن یہ سانپ فلم میں دکھائے گئے سانپ جتنا پھرتیلا نہیں ہوتا۔ یہاں پایا جانے والا گرین ایناکونڈا دنیا کا سب سے بڑا سانپ کہلاتا ہے۔ یہ سانپ جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کو بھی سالم نگلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس جنگل میں چمگادڑوں کی ایک ایسی قسم بھی پائی جاتی ہے جو جانوروں کا خون پیتی ہے۔ اسے خون آشام چمگادڑ یا ویمپائر بیٹ کہا جاتا ہے۔ یہاں کے خونخوار جانوروں کی بات کی جائے تو ان میں جیگوار سر فہرست ہے جو تیندوے کی ایک نوع ہے۔ یہ وزن میں تیندوے سے کافی بھاری ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں تازہ پانی میں پائے جانے والی مچھلیوں کی 3000 سے زائد انواع بھی پائی جاتی ہیں۔ یہاں ایک عجیب و غریب دریائی ڈولفن بھی پائی جاتی ہے جسے پنک ڈولفن کہتے ہیں۔ امیزون کے جنگلات میں پودوں کی 60,000 سے زائد انواع موجود ہیں، جن میں صرف درختوں کی 18,000 سے زائد انواع پائی جاتی ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق امیزون کے جنگلات میں کل 390 ارب درخت موجود ہیں۔ یہ جنگل اتنا گھنا ہے کہ یہاں اکثر مقامات پر دن کے وقت بھی اندھیرا رہتا ہے اور اگر بارش ہو جائے تو بارش کے پانی کو زمین تک پہنچنے میں 15 منٹ لگ سکتے ہیں۔ ان میں کچھ درخت 200 فٹ سے بھی زیادہ بڑے ہیں۔ امیزون کا یہ جنگل دنیا کے کل جنگلات کا 20% حصہ بنتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق امیزون کا جنگل 70 ارب ٹن کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، جو دنیا میں جنگلات کے ذریعے جذب ہونے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کا 35% ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان جنگلات کی ہمارے لیے کیا اہمیت ہے۔ دوستو، امیزون اور دنیا میں پائے جانے والے دیگر جنگلات انسان اور جنگلی حیات کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ دنیا کے باقی جنگلات کی طرح امیزون کا جنگل بھی تیزی سے کم ہو رہا ہے، جس کی سب سے بڑی وجہ زراعت کے لیے جنگل کی کٹائی ہے۔ امیزون کے جنگل کی زمین زراعت کے لیے زیادہ زرخیز نہیں ہوتی اور اس کی زرخیزی 2 سال میں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے ہر 2 سال بعد مقامی آبادی کو پرانی زمین چھوڑ کر نئے جنگل کی کٹائی کرنا پڑتی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اگست 2020 سے جولائی 2021 کے درمیان امیزون کے جنگل کا 10,500 مربع کلومیٹر کا علاقہ جنگل سے خالی کر دیا گیا ہے، لیکن خوش قسمتی سے مقامی آبادی کو ان جنگلات کے تحفظ کا احساس ہو چکا ہے، اس لیے امید ہے کہ بہت جلد اس جنگل کے رقبے میں کمی رک جائے گی۔ دوستو، جنگلی حیات کے حوالے سے منفرد معلومات کے لیے ہمارا چینل نثار احمد ٹی وی لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔